पटाखे बजा बजा, पटाखे बजा बजा। उसी प्रकार चुनाव को हम लड़ने लग रहे हैं विपक्षियों की और भ्रष्टाचारियों की पोल खोल खोल के भाई साहब। ईमानदारी से प्रदेश को आगे बढ़ाना, स्कूल बनाने भाई साहब, हॉस्पिटल बनाने, हमारे बालक MBBS में भेजने हैं, IIT में भेजने हैं। कोई सरकार ऐसी है हिंदुस्तान की जिसने अपना मंत्री जेल में दे दिया और सिर्फ पैसे मांगने पे, लेन देन नहीं था भाई साहब। हमारे खट्टर साहब का बैग भर भर के टपे रोज। अच्छा, सारे मंत्री जोड़ा लिया आगे टपे। बुलंदा हो तो बता दो भाई साहब, नाक के नीचे करप्शन है खट्टर साहब का। मैं सबूत दूं, मेरे पास सबूत पड़े, मेरी गाड़ी में रख रखे हैं। जोड़े बरबर पीछे की बात करी तो आरोप तो थार ले कैंडिडेट पे भी लग गए हैं। अब जोड़े बरबर पीछे दे के टिकट लिया आया। नू तो भाई साहब बिना आड़ की जीव कोई कि मैं कह दो। आदमपुर में उपचुनाव है और इस टाइम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक और AK-47 बैठे हैं। राम राम थाम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। मैं सुथार अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। AK-47 इसलिए कहूँ मैं, जब दुश्मन से हमें देखा है तो AK-47 जिस तरीके के वार कराया करा यूँ है, सवाल पढ़ते ही जवाब धड़ाधड़ आने शुरू हो जाए। तो मनोज राठी हमारे साथ हैं। मनोज भाई राम राम। राम राम भाई साहब। के लगे है किसा माहौल है कि मैं हाथ पल्ले भी है वो जुत्ते घसाई चल रही है। अच्छा बात करो भाई साहब, बड़ा उत्सव है, बड़ा मजा आ रहा है। इस चुनाव को हम दिवाली की तरह लड़ने लग रहे हैं। जिस तरह दिवाली का त्योहार मनाते हैं ना, पटाखे बजा बजा, पटाखे बजा बजा, उसी प्रकार चुनाव को हम लड़ने लग रहे हैं विपक्षियों की और भ्रष्टाचारियों की पोल खोल खोल के भाई साहब। डक्कम डाक कर रखे हमने आपके सारे चोर और सारे भ्रष्ट। कोई किसी पार्टी का नेता हो, कोई भी नेता हो, जो चोर और भ्रष्ट होगा उसकी पोल खोलने का काम आम आदमी पार्टी करेगी भाई साहब। मतलब इस बात की क्या गारंटी है, जो कर बीजेपी नहीं है, दूसरी पार्टियां में रहे इतने तो उन्हें यो कर दिया ईडी की रेड, फलानी रेड, दिकड़ी रेड, और बीजेपी में शामिल होते हैं गंगा नायक के साथ। न्यू आम आदमी पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले तो कोसे जाएंगे और अपनी पार्टी में कोई गलत नहीं लगता। अच्छी बात करो भाई साहब, गलत आदमी ने लेवा है कौन ही फिल्टर करके आवा आम आदमी पार्टी में। आपने नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी के अंदर किसी गलत नेता को नहीं लिया जाता। नेता की छवि जांच करनी पड़े, उसके बाद जांच करें पाँच पार्टी में शामिल हुआ है। आम आदमी पार्टी का एक विजन है, एक मकसद है। आम आदमी पार्टी में कल भी कोई आदमी आ सके, परसों भी कोई आदमी आ सके। जो बीजेपी में, कांग्रेस में, JJP में जन का दम घुटता हो और जो ईमानदार हो, ईमानदार पसंद लोग हो, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता हो, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहता हो, वे वहां से छोड़ के आ जाए भाई साहब। स्वागत है पार्टी के अंदर। और मैं तो कहूँ भी देश का निर्माण करना है, प्रदेश का निर्माण करना है कि ईमानदार सरकार देनी है, ईमानदारी से प्रदेश को आगे बढ़ाना, स्कूल बनाने भाई साहब, हॉस्पिटल बनाने, हमारे बालक MBBS में भेजने हैं, IIT में भेजने हैं। इस काम में जो भी सहयोग देगा वो हमारा भाई है भाई साहब, स्वागत है उसका। पर यार ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो मनोहर सरकार तो ईमानदार तो कोई किसी ने बताइए नहीं। अच्छी बात, हमारी सरकार आज तक किसी बताइए वो खुद बतावे है ना, वो तो खुद बता। हाँ बीजेपी ईमानदार, हम आम आदमी पार्टी सबूत के साथ बोलती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है। पंजाब में देख ले भाई साहब। मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा भाई, बीजेपी कांग्रेस वाले अगर सुथरे काम कर देंगे तो हमने राजनीति करने की जरूरत नहीं थी, हमने पार्टियां बनाने की जरूरत नहीं थी। हम तो तंग होके तब इस किच्चड़ में आए हैं और हमने बेरा पटा। भाई किच्चड़ में उतरे बिना किच्चड़ साफ नहीं हुआ है। आज पंजाब में आप जाके देखोगे तो भाई साहब कितने अधिकारी हमने भीतर ठोक दिए। मेरी ख्याल में 10 साल तो कांग्रेस की लगा लो और 8 साल खट्टर साहब के लगा लो, दोनों ने मिलके इतने अधिकारी अंदर कौन दिए जो 5 महीने की सरकार ने वहां भ्रष्ट अधिकारी जेल में ठोकने का काम कर दिया। एक बात बताओ मना, आप छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, कोई सरकार ऐसी है हिंदुस्तान की जिसने अपना मंत्री जेल में दे दिया और सिर्फ पैसे मांगने पे, लेन देन नहीं था भाई साहब, सिर्फ मांगने पे जेल में दे दिया? कोई एक सरकार का मन नाम बताओ, कोई एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ। हमारे खट्टर साहब का बैग भर भर के टपे रोज। अच्छा, सारे मंत्री जोड़ा लिया आगे टपे। कदे जिक्र करे है, कदे विजिलेंस वाला को बुलावे है, कदे पुलिस को बुलावे है। बुलंदा हो तो बता दो भाई साहब, नाक के नीचे करप्शन है खट्टर साहब का। मैं सबूत दूं, मेरे पास सबूत पड़े, मेरी गाड़ी में रख रखे हैं। जब खट्टर साहब कहता हूं मैं पकड़ूंगा, मैं दूं भाई साहब पर्ची खर्ची के सबूत, मैं दूं भ्रष्टाचारी के सबूत, और मैं दूं सीधी चोरी के सबूत। पकड़ो ना भाई साहब। आपने जोड़े बरबर पीछे की बात करी तो आरोप तो थार ले कैंडिडेट पे भी लग गए हैं। अब जोड़े बरबर पीछे दे के टिकट लिया आया। नू तो भाई साहब बिना आड़ की जीव कोई कि मैं कह दो। एक सटल सत्य है,
हमारा कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी में शामिल होया तब हमने सर्वे करवाया, और सर्वे में इस हल्का में पूरा घूम रहा था हमारा कैंडिडेट, गांव गांव में जाया करता, सुख दुख में जाया करता, किसी गोडा मोड़ने ब्याह शादी में आना जाना था उसका। तो सर्वे में सब तो ऊपर नाम हमारा कैंडिडेट का आया। और हमारी पार्टी का संविधान है, हमारी पार्टी टिकट खुद नहीं बांटती, हमारा कोई नेता टिकट नहीं बांटता, हमारा तो सिर्फ एक नेता अरविंद केजरीवाल, बाकी हम सारे उसके कार्यकर्ता। और वो कहता है कि टिकट बांटेगा जनता, इसलिए सर्वे होते हैं भाई साहब, वो भी 2 बार डबल सर्वे। दोनों सर्वे मैंने खुद देखे भाई साहब, सत्येंद्र जी का नाम आ गया। इफ सत्येंद्र जी का नाम आ गया, पार्टी का संविधान है, तो भाई हम कैसे टाल करते हैं टिकट देने, टिकट दे दी। ये वो ठीक, उसका जुगाड़ ठीक है तो कोई कि मैं कह दो। और ये भी षड्यंत्रकारी पार्टियां भाई साहब, बिल्ली से तगड़ी षड्यंत्रकारी पार्टियां हैं हमारे सामने। इतना जबरदस्त षड्यंत्र रचती है बीजेपी, उसे डबल षड्यंत्र रचने वाली आपके सामने यार कांग्रेस है। ये ताऊ मारला कमला कहते हैं। अच्छा, ताऊ जेपी कमाल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। जब तो ये 17 आदमी टिकट कटवा के लिए आया, 17 आदमी, इनका प्रवक्ता मैंने बताओ था कि 17 आदमी यहाँ टिकट मांगने लाग रहे हैं। भाई 17 आदमी टिकट काट के कलायता आके कौन खड़ेगा कि मैं सौदा ही नहीं, अरूरा आके टिकट लिया आया, तो आप हिसाब लगा लो। और इतना बड़ा खेल है, सारी दुनिया उसका विरोध कर रही थी। भैया इसने हम पीछे मांगा, हाँ कोई नकली नोट की बात बतावा था, कोई पेट्रोल पंप वाला आगा हुआ था, और किसी का सुख दुख में कदे गया नहीं। 2009 के बाद में कदे आदमपुर में देखा नहीं, और वो आदमी टिकट ले आया, तो ये बात कम षड्यंत्रकारी है वो। थारे शामी दफ्तर खुल रहा है चश्मे वाला का भी, अरने गए 100% मान के चलो, जीतेगा तो कुरड़ा राम में 100% का के सौदा क्यों जिक्र करवाओ मेरे कहने। आप पूछो मार कहने बीजेपी का, आप पूछो मार कहने कांग्रेस का, इनका कोई सौदा को नहीं। हर बात सुन लो, मेन बात तो मैं बताऊं, यहाँ आमने सामने टक्कर जो है वो बीजेपी की आम आदमी पार्टी की है। अच्छा। और मैं बताऊं भाई, इनका कोई एक विधायक है पूरे देश में, बात करें इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेड डाकम डाकर में। अरे 2 स्टेट में सरकार मारी है, पंजाब में हम क्लियर बहुमत से आने लाग रहे हैं, डाकम डाक हो रहे हैं, हिमाचल में सरकार बनने के ऊपर खड़ी है। भाई साहब एक बात बताओ, इतनी बड़ी बात तो हमें को नहीं कमा, जिसके इतने विधायक, तो इसलिए उनका क्या जिक्र करना लगा था। छोड़ दो, उन्हें भूल जाओ, ये बात करो आप जेपी की। अब जेपी जो है वो आ गया कलायत से चाल के। एक बात मैं पूछना चाहूँ हुड्डा साहब को, भाई आदमपुर में 2.25 लाख लोगों में उसने एक आदमी नजर नहीं आया काबिल जिसको कांग्रेस चुनाव लड़वा दे। इसका मतलब कि कांग्रेस के पास नेता कम है। कदे मेरा तो नू भी सकता, कदे ये बैरी के हट सोनिया गांधी ना लिया हो चुनाव लड़वाने का खतरा। अच्छा, अनका भरोसा कि मैं नहीं न्यू तो फिर जिन लोगों ने पार्टी की मतलब शुरुआती टाइम पे पार्टी सींची, उन लोगों ने छोड़ के उससे टिकट दे दी थार लेने भी, जो दूसरी पार्टी बदल का आया। अच्छी बात करो भाई, जब हमारे जन पार्टी सींचने वाले हमारे साथी हैं, और वो साथी जो हैं हम पुराना प्रदेश अध्यक्ष बाहर बैठा थारा, कति कंधे तक कंधा मिला के चालनिया कुमार विश्वास बाहर बैठा थारा, वह रुसाई बैठा रखे। कोई बात ना, राजी कर लेंगे। विपक्ष धतूरा पिया दे कहीं पर हमारे नेताओं को, तो उनको राजी कर लेंगे हम। देखो हमारे नेता जो भी नाराज है उनको राजी करने का कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कदे जावांगे उधरे मान जाएंगे भाई। हाँ हम सारे मिलते रहो आपस में, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। छोटी मोटी नाराजगी तो यार इतना बड़ा घर है, 10-12 कुंगरों घर में, तो थोड़े बहुत तो होया है, क्या करे भांडे हो आपस में खुद क्या क्या करे हैं, लेकिन दूसरा आदमियों को मौका कौन दे हम बात करने का फालतू। इतने साल की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई भी विकास की बात करने लगे, बोले इब के बन गए तो आदमपुर का विकास करके आप रुको, भी 6 तारीख 3 तारीख दूर पड़ी है, स्कूल की भी बात करेगा। हमने अभियान चलाया शिक्षा संवाद, जिसके ऊपर भाई साहब स्कूल में बेंच आने लग रहे। आज अखबार मारी है, बोला सारे स्कूल हम नए बेंच लगावांगे, तड़का अखबार में आओगी सारे स्कूल हम नए मास्टर लगावांगे, परसों अखबार में आओगी हम भी डाकम डाक हो जावांगे। अच्छा। परला दिन अखबार में आओगी यो अनपढ़ शिक्षा मंत्री ने बदल के को पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बनावांगे, पर आदमी पढ़ा नहीं जानेगा क्योंकि सारा अनपढ़ टोल है। देखना आप 3 तारीख दूर पड़ी है, अभी तो खट्टर साहब का दिन ना कह दे हाँ मैं भी संन्यास लूंगा, चाहे कि भिन्ना बात है। कुलदीप बिश्नोई की बात करा तो भजनलाल जी के नाम पे वोट मांगी खूब, अपने पिता के नाम पे। भव्य अपने पिता के नाम पे क्यों नहीं मांग रहा? बब्बे ने दे रहा है, बाबू का सौदा को नहीं कि मैं भी इसलिए को नहीं मांगा है। बाबू की बजाय भव्य भी दादा के नाम पे वोट मांगा है, और मैं तो कहूँ भव्य भाई ने तू तेरे दम पे वोट मांग, राजनीति में आगे बढ़ना है तो क्या हम भी नू माना है छोरा का को सौदा को नहीं। और सच्चाई ये है कि छोरा का भी सौदा को नहीं, छोरा बड़ी मुश्किल से बना के ले आया इसने। अच्छा। अमेरिका भाज गया था भाई साहब, बड़ी मुश्किल से मनाया है। भाज गया था का क्या मतलब है? बेरा नहीं आपने, और सारी दुनिया तो बेरा है भाई साहब, ब्याह का रोड़ा था।